घर चलाने के लिए जो भी काम गोपी के हाथ आता था वह उसे करने में अपनी पूरी मेहनत झोंक देता। एक गरीब का घर किस हिसाब किताब से बना होता है भला ये कौन नहीं जानता। गोपी का घर कुछ कच्चे ईंटों से घिरा हुआ था जिस पर टीन की छत थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप से पूरी जमीन तवे की तरह तप रही थी, जिसे देख गोपी पसीने से तर होकर घर आता है। गुड्डी के बापू आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अभी रहने दो भाग्यवान, मुझे भूख नहीं। एक आधा नींबू हो तो थोड़ा शरबत बना दो, गला गीला कर लूं। आज गर्मी ने तो हद ही कर दी है। सुधा टोकरी में रखी एक रूखी सूखी नींबू से शरबत बना देती है। तभी उसके दोनों बच्चे बस्ता टांगे घर में घुसते हैं। उनका स्कूल ड्रेस पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। माँ जल्दी से पंखा चला दो ना, गर्मी लग रही है। हाँ लो, चल गया पंखा। पंखे को धीरे धीरे चलता देखकर चिंटू गर्मी से चिढ़कर कहता है, माँ देखो ना, ये पंखा कितना धीरे चल रहा है। क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि एक नया पंखा खरीद सके? आपको पता है मेरे दोस्त सोनू के घर पर एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। हम भी एसी लगवा लेते हैं ना माँ, फिर हम भी एसी की हवा से मजे में सोएंगे। चिंटू की एसी खरीदने की बात पर सुधा और गोपी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वह जिस गरीबी में दिन काट रहे थे उसमें मुश्किल से दाल रोटी चल रही थी। हर माँ की तरह सुधा भी अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर घर में घिरी गरीबी हमेशा उनके हाथ बांध देते थे। मगर जब कभी ऐसे हालात खड़े होते हैं तो उनकी दादी हीरामणि अपने पोते पोतियों को समझा बुझा दिया करती। चिंटू बेटा, तू तो देख रहा है ना कि हम कितने गरीब हैं। तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं कि वह एसी खरीद सके। वो हर रोज जो 4 पैसे कमाते हैं वो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मगर अगर तू मन लगा कर पढ़ेगा तो कल को जब तू बड़ा अफसर बनेगा तो तू अच्छा खासा पैसा कमाएगा, फिर एसी खरीद लेंगे। चिंटू अपनी दादी हीरामणि की बातों को सोचकर भावुक हो उठता है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह गंभीर स्वर में बोलता है, दादी आप ठीक कहती हो, अब मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा। फिर जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो सबसे पहले घर में एसी लगवाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ और भी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। ऐसे में टीन की छत से उठता भभका उनका जीना मुहाल कर रखता है। सभी खा पी कर जैसे ही सोने की तैयारी करते हैं तभी पंखा फूक जाता है। अरे गोपी बचवा, ये पंखा काहे बंद हो गया? अरे लगता है पंखा खराब हो गया। तो क्या आज रात हमें गर्मी में ही सोना पड़ेगा पिताजी? नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। कहाँ तो दोनों बच्चे एसी की जिद लिए बैठे थे, ऐसे में पंखा भी खराब पड़ गया। काफी देर तक गोपी पंखा ठीक करने की कोशिश करता है, मगर गोपी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उस रात उस गरीब परिवार को बेहिसाब गर्मी में ही सोना पड़ता है और सुबह तक सभी का शरीर घुमावरियों से भर जाता है। दोनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। पिताजी कुछ कीजिए, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चिंता ना कर गुड्डी बिटिया, मैं शाम को पंखा ठीक करा लाऊंगा। पिताजी जिस पैसे से आप पंखा ठीक कराएंगे उसे हमारे लिए एक एसी लगवा दीजिए ना, ताकि। बच्चों, एसी खरीदना हम गरीबों की बस की बात नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उस रोज गोपी दिन भर भूखे प्यासे रहकर खेत में खटनी करता और कमाए हुए पैसे से पंखा ठीक करता। इसी तरह उस गरीब परिवार की गर्मियां एक पंखे के आधार पर कट रही थी, मगर दोनों बच्चों के मन में एसी की हवा में सोने का ख्याल बुझा नहीं था। वो हर रोज एसी की रट लगाए रहते। इसे देखकर सुधा कहती है, सुनो जी, एक अकेले आपके कमाने से घर की दाल रोटी चल नहीं पाती है। मैं सोच रही थी घर के काम के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? मेरे होते हुए तुम काम करो, ये मेरे लिए मर मिटने जैसा है। अजी कब तक हम गरीबी के कारण अपने बच्चों का मन मारते रहेंगे? साथ मिलकर कमाएंगे तो बच्ची की छोटी बड़ी ख्वाहिश तो टूटेगी नहीं। गोपी सुधा की इस बात पर सहमत हो जाता है, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। जहाँ गोपी कभी भट्टी पर ईंट पर ढोता तो कभी फसल की कटनी करता, तो कभी कुछ वहीं सुधा भी एक अमीर घर में बर्तन चौका करने लगती है। बड़ी बात यह है कि उसकी मालकिन मौली एक भले मन की औरत है। मेम खाना लगा दिया है, चलिए खा लीजिए, सब कुछ आपके पसंद का बनाया है। इतने बड़े घर में मौली अकेली रहती थी। उसके चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी, जो परिवार की कमी थी। अजीब है,
कहाँ तो एक अकेले अमीर के पास सब कुछ होते हुए उनका मन चिंता में घुला रहता है, और कहाँ गरीब का घर छोटी छोटी विलासिता के वस्तु के लिए तरसता रह जाता है। सुधा का हाथ पाकर मौली उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी। एक दिन की बात है। सुधा, अरे ओ सुधा। जी मेम साहब, बुलाया? हाँ, वो कमरे में जाला लग गया है, जरा जाकर साफ तो कर दो, और हाँ, पहले कुछ खा लियो। जी मेम साहब। सुधा कमरे में आकर सफाई करती है। मौली के घर में हॉल से लेकर सभी कमरे में एसी लगा हुआ था, जिससे उठ रही ठंडी हवा पूरे कमरे में घुल मिल रही थी। उस रोज पहली बार गरीब सुधा को एसी की हवा का एहसास हुआ। अरे वाह, इस एसी की हवा तो एकदम ठंडी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जेठ का महीना है। जिसके पास अपार पैसा हो उसे हम जैसे गरीबों की तरह गर्मी कहाँ देखनी पड़ती है। ऐसा कहते हुए सुधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी मौली ये सब सुन लेती है। वह संडे की सुबह थी। दोनों बच्चे गर्मियों से बेहाल होकर बिलख रहे थे। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। गोपी झट से दरवाजा खोलता है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी, सुधा जी यहीं रहती हैं। ये उनका पार्सल आया है। इतना बड़ा पार्सल किसने भेजा है भाई? और इसमें क्या है? जी, इसके अंदर एसी है, जिसकी बुकिंग मिसेस मौली के नाम पे है। ये सुनकर सुधा सब समझ जाती है, जिसके बाद वह आदमी अंदर आकर एसी फिट कर देता है। थोड़ी देर में उसकी हवा से पूरा कमरा ठंडा ठंडा हो जाता है, जिससे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एसी की हवा खाकर दोनों बच्चे खूब खुश हुए। देखो माँ, अब हम भी गरीब नहीं रह गए, हमारे भी घर में एसी है। माँ, पिताजी, इस एसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भी अमीरों की तरह एसी की मस्त मस्त हवा में मजे की नींद सो सकेंगे। उस रोज गोपी और सुधा ने अपने बच्चों को पहली बार इस कदर खुश होते देखा था। उस रोज सुधा जब काम पर आती है तो आंसू से भरकर अपनी मालकिन के पैरों में गिर जाती है। अरे सुधा, ये क्या कर रही हो? मेम साहब, आपने मुझ गरीब के घर एसी भेजकर मेरे बच्चों के मन को खुशियों से भर दिया। वरना हम गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर जो कमाते हैं वह परिवार का पेट पालने में ही खत्म हो जाता है, और बच्चों की ख्वाहिश धरी की धरी रह जाती है। सुधा, मेरा अपना कहने को कोई नहीं, मगर तुमसे एक अपनापन सा जुड़ गया है। इसलिए अगर मेरे कुछ पैसे खर्चने से मैं एक गरीब के घर की खुशियां खरीद पाऊं तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। और मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर खुददारी है, तुम मुझे धीरे धीरे चुका देना। ये कहकर आपने मेरा दिल हल्का कर दिया मेम साहब। किसी ने कहाँ सोचा था कि गरीब सुधा अपने अच्छे व्यवहार से अपनी अमीर मालकिन का मन जीत लेगी, जिसके फलस्वरूप आज उस गरीब के घर में भी एसी है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब ही क्यों ना हो, ऐशो आराम से जीने की ख्वाहिश सभी के मन में होती है।